आप सबका इस मैं आप सभी का इस वेबिनार जूम मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम चिराग पटेल और मैं बेसिकली पेटलाद आनंद से हूँ। जो आज का सेशन है वो है लाइफ सेइंग सेशन। इस सेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका आधा घंटा है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे होगे। और जो लाइफ सेइंग सेशन लेने वाले हैं उनका बारे में बात करूं तो उनका बहुत ही बढ़िया इस फील्ड में तजुर्बा है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है और वो बेसिक एंटरप्रेन्योर है और उनका नाम सिद्धार्थ सिंह पुवार है। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हियर इज सिद्धार्थ सिंह पुवार ऑन स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच चिराग। आई थिंक आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही होगी चिराग? अगर आ रही तो यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। यस, थैंक यू सो मच। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था कि मैं कुछ ऐसी मीटिंग आपके सामने लाऊं, राइट, जो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, सिलेबस से कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा सा बाहर है। और कहीं ना कहीं ऐसी मीटिंग हम लोगों ने पिछले साल की थी जब पहला सेशन था द लाइफ सेइंग्स पार्ट 1 और वो टॉपिक था मैच्योरिटी के बारे में। उस मीटिंग में तकरीबन 89 लोग थे, 90 लोग, और 28 मिनट का वो सेशन बहुत ही शानदार रहा था मैच्योरिटी के बारे में, राइट। तो उसी सेशन को आगे ले जाते हुए आज हम लोग ये सेशन करने वाले हैं जिसका नाम है द लाइफ सेइंग्स पार्ट 2 या फिर सीजन 2। तो बहुत ही एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। और जैसे कि चिराग ने कहा कि ये हमारी मीटिंग सभी के लिए है। इसको मीटिंग तो नहीं जा सकता लेकिन इसको हम लोग एक सेशन बोल सकते हैं, राइट। तो जैसे कि चिराग ने बताया कि मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह पुवार है, मैं गुजरात के नडियाद से हूँ और बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर, इसके साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ। और साथों साथ मैं एक मेरी इच्छा रखता हूँ, एक मेरा सपना रखता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातें करूँ और उनके सपनों के बारे में कुछ बात करूँ। और लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें करने से अगर मुझे प्रसन्नता मिलती है तो डेफिनेटली ये मेरा पर्पज है। तो आज का सेशन जो है उसका टॉपिक, एक फोटो पर आपने पढ़ा होगा, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की 9 बजे की ये जबरदस्त सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग सुरक्षित हैं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी के सभी लोग सुरक्षित बने रहें, राइट। ऐसे मेरी प्रभु से प्रार्थना भी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज मुझे कहीं ना कहीं कुछ पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि कुछ मैं मिस कर जाऊं, राइट। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मिस कर जाऊं और उसी के कारण से टॉपिक में कुछ 5-10% कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए। तो उसी के कारण से मैं अपने सपोर्ट के लिए मैं कुछ कागज मेरे पास रखूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको पढ़ूंगा। लेकिन आपका फोकस आज यहाँ पे होना चाहिए। आप मुझे अपना छोटा भाई या फिर बड़ा भाई या फिर अपना बेटा समझकर आज की मीटिंग में, आज के सेशन में आप यहाँ पे बैठना और आने वाले 15 से लेकर 20 मिनट, शायद से 25 मिनट भी निकल जाए, आप बिल्कुल ध्यान से बैठना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं और वो सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप मुझे अपनी एज की दृष्टि से मत देखना, आप मुझे अपने अच्छे साथी की दृष्टि से देखना। तब जाके आप मेरा सवाल समझ पाओगे, तब जाके आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। और वो सवाल ये है, इस समय क्या आप अपना एक संपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं? मेरे पास समय तो नहीं था कि मैं पीपीटी बनाऊं, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी स्पीच, मेरी आवाज बिल्कुल आपके वहां पे आती जाती रहे, जाती तो नहीं आती रहे, राइट। मैं अगले सवाल करता हूं कि क्या आप इस समय अपना एक संपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं? अगर इसका जवाब ना है तो आपको संपूर्ण जीवन जीने की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद उस संपूर्ण जीवन से कुछ और, एक और स्टेप आप जा सकते हैं। द टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, राइट। आपके लिए हमेशा टॉप खाली रहेगा। मैं यह बात कर रहा हूं संपूर्ण जीवन की, जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक बात नहीं है। ये बात सिर्फ गाड़ी, बंगला, मकान, नेम फेम का नहीं है, ये कुछ और है। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज के बारे में नहीं है, राइट। ये कोई गाड़ी, बंगला, नाम, राइट, मकान, नेम फेम कुछ और इसके बारे में नहीं है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, ये कुछ और है, कुछ और। मैं आपको कुछ मदद करूंगा
आपको अपने जीवन के बारे में संपूर्णता कितनी है उसको जानने के लिए। मैं बता तो नहीं सकता, मैं कौन बताने वाला आपके बारे में। मैं मदद कर सकता हूं कि आप अपने बारे में जान पाए, राइट? क्योंकि आपका जीवन आप पर निर्भर है, आपकी समझ आप पर निर्भर है। मैं सिर्फ एक प्रयत्न कर सकता हूं कि आप अपना संपूर्ण जीवन कितना जी रहे हैं, आप उसको माप पाए, उसका मूल्यांकन कर पाए। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूं। और इस सेशन के बाद आपको लगेगा कि जीवन में बदलाव बेहद ही जरूरी है। जीवन में बदलाव होना बेहद ही जरूरी है, आपको आज इस सेशन के बाद लगेगा। कुछ लोगों को डिप्रेशन भी आ सकता है, तो चिंता मत करें, आप प्लीज डिप्रेशन में मत जाना। राइट? क्योंकि सेशन ही इतना जबरदस्त है। निश्चित मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को बदलने की प्रक्रिया सीधी है मगर सरल नहीं। अपने आप को बदलने की प्रक्रिया सीधी है मगर सरल नहीं। आपको लग रहा होगा कि यार कितनी सीधी बात है, मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगा, कल से अच्छा काम करूंगा। समझने के लिए बहुत ही सीधी है मगर सरल नहीं है, राइट? तो ये बात थोड़ी सी सीधी है मगर सरल नहीं है। मुझे पता है कि आप सभी के सभी लोग हमारे बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं जो कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं। आज का सेशन के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमारा सेशन हमारे सभी लोगों को इकट्ठा होकर मिलकर होने वाला है। ये कोई बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक कागज और एक पेन अपने साथ रखें। एक कागज और एक पेन। यस, यहाँ पे सीपी सर ने तो डायरी लेके रखी है। चिंता मत करना, इतना सारा नहीं लिखना है। आपको एक कागज और एक पेन की जरूरत पड़ेगी, मैंने भी लेके रखा है, राइट? मैं आपको एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपके शरीर में एक यंत्र देना चाहता हूं, आपके दिमाग में एक यंत्र फिट करना चाहता हूं जो कुछ समय के लिए अच्छे से मेरे साथ घुल मिल जाए, मेरे शब्दों के साथ घुल मिल जाए। एक डिवाइस, एक टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर मैं आपको देना चाहता हूँ जो थोड़े समय के लिए जो मेरे साथ घुल मिल जाए और कुछ मिनट के लिए आपका संपूर्ण ध्यान यहाँ, अगर किसी को खुजली हो तो बाद में खुजाना, किसी को भूख लगी तो बाद में खाना, किसी को पानी पीना है तो बाद में पीना, ठीक है? तो आप ये यंत्र आप हमारे पास, ये आपके पास रखना और सीधा कनेक्टिविटी हमारे साथ रखना ताकि आप बहुत ही बेटर ये सेशन को जी पाए, समझ पाए या फिर निकल पाए। संपूर्ण जीवन क्या होता है? संपूर्ण जीवन सबसे पहले समझते हैं। पैसा, ऐसा आराम, रिटायरमेंट, जिम्मेदारी का पूरा होना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि संपूर्ण जीवन का मतलब होता है जिम्मेदारी का खत्म होना। माय डियर फ्रेंड्स, जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी हमेशा कन्वर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, राइट? संपूर्ण जीवन में पैसा, ऐसा आराम, रिटायरमेंट, जिम्मेदारी का पूरा होना तो सिर्फ एक भाग है, सिर्फ एक भाग है। मगर मैं आज आपके सामने 7 से लेकर 8 मुद्दे ऐसे लाऊंगा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मूल्यांकन करना है। और हमारी ये एक्टिविटी आज हम कुछ 10 मिनट के लिए करने वाले हैं। एक्टिविटी करने वाले हैं कुछ, भैया तैयार रहना। 7 से लेकर 8 मुद्दे होंगे हमारे पास आज। और एक्टिविटी ये रहेगी, मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा उस मुद्दे पर आपको अपने आप को थोड़ा सा थर्मोमीटर तपास कर, यंत्र को पूछ कर पूछना है कि इस मुद्दे पर मैं अपने आप को कितना मूल्यांकन दे सकता हूँ 10 में से, राइट? हाईएस्ट मार्क है 10, 10 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे अच्छे, अगर आपके अक्षर अच्छे हैं, यहाँ पे लेटर अच्छे हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। आपको मूल्यांकन अपने आप पर करना है, नो एक्स्ट्रा मार्क्स। हाईएस्ट है 10, 10 का 10.5 भी नहीं होगा, राइट? और अगर किसी ने हिम्मत की आखिरी में बताने की तो मैं मानूंगा कि वो बहुत ही हिम्मतवान आदमी है। आखिर में मूल्यांकन के बाद तो मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा तो उस मुद्दे पर आप अपने आप को थर्मोमीटर पर बताना कि आप अपने आप को कितना मूल्यांकन देते हैं 10 में से। अगर 6 देते हैं, 7 देते हैं, 8 देते हैं, 9 देते हैं या फिर उससे कम देते हैं तो मैंने आप पर छोड़ा, राइट? तो ज्यादा समय ना लेते मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहला मुद्दा मैं आज लेने वाला हूं और उसका आंसर भी आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा। मुद्दा नंबर 1, दिमाग, ब्रेन।
इन दिनों में आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? इन दिनों में आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? दिमाग का काम क्या है? सीखने का, याद रखने का, समस्या का समाधान करने का, मौलिकता, संगीत, कला, लेखन, अनेक क्षमता रखता है। सीखने की कला, समझने की कला, मौलिकता, अध्ययन। तो सवाल तो यह है कि आप इन दिनों में अपना दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं। सीखना इन केस बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है, बहुत सारी चीजें। अपने आप को मूल्यांकन दीजिए 10 में से। मैं हर मुद्दे के बाद 10 सेकंड का मौन रहूंगा, पोज रह जाऊंगा। चिंता मत करना, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बस सिर्फ 10 मिनट का पोज रहेगा। कोई फटाक से तो थोड़ी ना मूल्यांकन होगा, सोचना तो पड़ेगा थोड़ा। नंबर 1 इज दिमाग। क्लियर है? डन? दे दिया? इसका आंसर ये है कि अगर कम आंकड़े दिए हैं तो इसका आंसर ये कि अगर मूल्यांकन कम है तो आपको सीखना, पढ़ना और ध्यान लगाना पड़ेगा। राइट? पढ़ने पर ध्यान लगाओ भैया, तब जाके मूल्यांकन बढ़ेगा। ये सभी मुद्दे का जवाब अपने पास है थोड़ा थोड़ा। नंबर 2, शरीर। दिमाग के बाद हम लेंगे शरीर। शरीर को असंख्य कार्य करने होते हैं, जैसे कि सांस लेना, रक्त का संचालन करना, संवेदना, निर्वहन, स्नायु बल, परिचालन, फुर्तीलापन, संतुलन, पोषण, स्वास्थ्य। इतने सारे शरीर को काम करने होते हैं। अभी आप बताए, मूल्यांकन कीजिए कि इन दिनों में आप अपने शरीर का कितना इस्तेमाल करते हैं। जहां पे फिजिकल एक्टिविटीज, मुझे पता है इन दिनों में सभी का वजन बढ़ा है। राइट? मूल्यांकन दीजिए अपने शरीर को, कितना मूल्यांकन देना चाहते हैं आप। अगर कम मूल्यांकन हुआ है तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। खेल कूद, विश्राम, दोनों पर ध्यान लगा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस अंग पर ध्यान दीजिए जो आपकी अपेक्षा से काम नहीं कर रहा है। उस अंग पर ध्यान दीजिए जो आपकी अपेक्षा से काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरी अपेक्षा है कि मुझे 100 मीटर की रेस 15 सेकंड में दौड़नी है। मेरी अपेक्षा है 15 सेकंड और मैं दौड़ पाता हूँ 30 सेकंड। 30 सेकंड काफी ज्यादा हो गया, 25 सेकंड। तो मेरा ध्यान होगा मेरे पैर पर, शरीर के पैर पर। मूल्यांकन। नंबर 3, अंतरात्मा। मैं बारी बारी से अंदर गुजरा हूँ शरीर के बाद, अभी अंतरात्मा में जा चुका। पहले दिमाग में घुसा, बाद में शरीर में, अभी अंतरात्मा में। अंतरात्मा एक शक्ति है जो आपके संपूर्ण शरीर में निवास करती है। आपको, आपके मन मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, ऊर्जा जागृत करती है, आपको आनंद, स्नेह, प्रेरणा देती है, आपको सपने को प्राणवान बनाए रखती है। आपके सपनों को ऊर्जा देती है, प्राणवान बनाती है। आप कितना मूल्यांकन देना चाहते हैं अपने अंतरात्मा का? या फिर मैं अगर सवाल ये पूछ लूं कि आपके सपने कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि अंतरात्मा ऐसे ही स्ट्रांगनेस आने वाली है। ये मूल्यांकन आपको करना है। और अगर इसके आंकड़े कम है तो इसका आंसर ये है कि आपको यहाँ पे प्रार्थना और मनन, चिंतन मनन दोनों में अपना ध्यान लगाइए, अपने अंतरात्मा को मजबूत बनाने के लिए। नंबर 4, भावनाएं, फीलिंग्स। हर व्यक्ति में भावनाओं की मात्रा आती रहती है, जिनमें शामिल है आनंद, भय, विषाद, सुख, सहानुभूति, क्रोध, अभिमान, उल्लास, हास्य, शांति, उत्सुकता, संतोष, अनुभव करना या फिर अनुभव को दबा देना। ये सारी की सारी चीजें हमारे भावनाओं में आती है। और याद रखिएगा कि हमारा जीवन निर्माण भावनाओं को भोगने के लिए हुआ है। हमारा जीवन हमारे भावनाओं को भोगने के लिए हुआ है। कितना अंक देते हैं आप अपने भावनाओं को? अगर अंक दे दिया है तो इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर अंक कम है तो हमेशा खुश रहे और लोगों से प्यार करें।
अपनी भावना को बढ़ाने के लिए हमेशा खुश रहे और लोगों को प्यार करे। बहुत सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी तकलीफों के बावजूद भी वो खुश रहते हैं। अगर आप तकलीफों में खुश रहते हैं तो यकीनन आपको अपना मूल्यांकन ज्यादा देना है। नंबर 5, परिवार, फैमिली। जीवन में हमारे जो अत्यंत निकट होते हैं वो हमारा परिवार है, हमारे सारे के सारे नजदीक वाले लोग। इनमें उनकी गिनती होती है जो हमसे संबंध रखते हैं और जिससे संबंध बनाना हमें अच्छा लगता है। उन लोगों की गिनती होती है हमारे परिवार में, 3-4 लोगों की बात नहीं करता। परिवार जिनसे आप प्रेम और स्नेह करते हैं, कितना अधिक संपर्क किया आप उन्होंने उनसे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने अपने परिवार से कितना अधिक संपर्क किया। उन संपर्कों की श्रेष्ठता के बारे में सोचे। अपने परिवार को कितना समय देते हैं, अपने परिवार को कितना प्यार देते हैं, आप कितनी प्रायोरिटी देते हैं। मूल्यांकन करना सीखें, मूल्यांकन दीजिए। और उसका उत्तर यह है कि अगर मूल्यांकन कम है तो परिवार और स्नेही जनों को समय दे, प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं यहाँ पे कंडीशन रख रहा हूँ। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि उसको कुछ छोड़ के कुछ पाना नहीं होता। देखो, प्रायोरिटी का मतलब होता है कुछ छोड़ के कुछ पाना नहीं होता, कुछ पकड़ के उसको मैनेज करना, पकड़े रहकर मैनेज करना। राइट? तो नंबर 5 परिवार क्लियर है। नंबर 6 हमारे मित्र, हमारे शुभ चिंतक। शुभ चिंतक हमारे मित्र। आपका निजी समुदाय आपके मित्रों से बनता है। और मैं मित्र की एक डेफिनेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो डेफिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आई थी, और डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई, मुझे कहीं में मैंने पढ़ी थी। राल्फ वाल्डो इमर्सन, एक बहुत ही ख्यात नाम, मैंने इनका नाम दूसरी तीसरी बार पढ़ा, इमर्सन। इनका एक कथन है मित्र के बारे में कि मित्र वह है जिसके सामने में आप बोलकर सोच सकते हैं। मित्र की डेफिनेशन, क्या बात है, नहीं समझे? मित्र वह है जिनके सामने आप बोलकर सोच सकते हैं। बोलकर सोचना कोई चिंता नहीं, साला कुछ भी बोल दिया। राइट? जीवन में प्रत्येक श्रेणी के मित्र होते हैं। सर्वोत्तम मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी, खेल के साथी, सामाजिक मित्र, व्यवसाय के साथी, बहुत सारे। क्या आप अभी मैत्रीपूर्ण जिंदगी जी पा रहे हैं? मित्रता का मतलब सिर्फ एक हमारा नजदीक का मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मित्र होते हैं अपने। क्या आप अपने मैत्रीपूर्ण जीवन को जी पा रहे हैं? अगर इसका जवाब थोड़ा सा कम है तो इसका आंसर है कि मित्रता बनाए रखे और उसको भी प्रायोरिटाइज करें। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि हर रोज 2-3 घंटे गप्पे मारे, मूंगफली खाए और पिक्चर देखने जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। प्रायोरिटाइज करें। और आज के समय पर सोशल मीडिया अपना बहुत मस्त है। नंबर 7 जीवन वृत्ति, यानी कि पर्पस, पैसा। मुझे माफ करना, बहुत सारे लोग अपनी कमाई को गिनते हैं पैसे में। दुनिया में 95% से लेकर 98% लोग अपनी कमाई पैसे में गिनते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी में इतने पैसे कमाए। क्या पैसे में कमाई होती है? कुछ और नहीं होता कमाई के बारे में। मैं कमाई के बारे में पैसे से भी एक चीज और रखता हूं जिसका नाम है पर्पस। एक हमारे हमारे बहुत ही मेंटर, चीफ मेंटर एसपी बादल सर की सीजन में, उनकी श्रेणी में एक वीडियो था जहां पे उन्होंने पर्पस के बारे में कुछ डेफिनेशन दिया था कि सपनों के पहले क्या होता है, ड्रीम के ऊपर क्या होता है, ड्रीम के ऊपर होता है पर्पस। राइट? जीवन वृत्ति हम अक्सर जीवन यापन करते रहते हैं। पर्पस, और पर्पस के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जबरदस्त है। और इससे बेहतर पर्पस का एग्जांपल मैं दे नहीं सकता सरदार पटेल और नेहरू जी का। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों के बीच में लड़ाई थी, झगड़े थे, दोनों में कुछ साम्यता अच्छी नहीं थी, बनती नहीं थी, लेकिन पर्पस एक था, आजाद हिंदुस्तान। पर्पस, क्षमताएं बहुत थी लेकिन पर्पस एक था।
और पर्पस के बारे में इनसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे नहीं सकता। तो इन दिनों में क्या आप अपने पर्पस को ढूंढ कर क्या उस पर काम कर रहे हैं? और उससे बड़ी बात कह रहा हूं कि 100 में से 90 लोगों को अपने पर्पस के बारे में पता ही नहीं है। 2 साल मुझे भी नहीं पता था, 2 साल पहले, कि मेरा पर्पस क्या है। तो आप आज अपने पर्पस के बारे में ढूंढे, और अगर खबरदार किसी ने 10 में से 10 अंक दिए, तो अगर 10 में से 10 अंक दिए होते तो आपकी यहाँ पे प्रतिमा होती। और हम लोग हर बार त्योहार पर आपको वहां पे माला लगाने आते हैं आपकी प्रतिमा पर। तो खबरदार 10 में से 10 दिए तो। इसका आंसर है कि फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पैशन। अपना पर्पस ढूंढे, समय है हमारे पास। और आखिरी 8वां सवाल, सवाल तो नहीं, 8वां हमारा टॉपिक, मुद्दा, अर्थ प्रबंधन। बहुत ही भारी शब्द है, उसका इंग्लिश करता हूँ, फिनेंशियली मैनेजमेंट, अर्थ प्रबंधन। क्या मिथिल? वास्तविक साकार धन तभी तक महत्वपूर्ण होता है जब तक वह आपके पास नहीं होता। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे लेखक ने। वास्तविक हमारा साकार धन तभी तक महत्वपूर्ण होता है जब तक वह हमारे पास नहीं होता। क्या आप जानते हैं आपका धन कहाँ जा रहा है? कई सारे लोगों का धन जा रहा है कहीं पे मिठाई खाने में, पकोड़े खाने में। कई सारे लोगों का धन जा रहा है किसी को देने में, ऐसे ही। कुछ लोगों के जा रहे हैं बोतल में। कोल्ड ड्रिंक्स में यार। राइट? तो क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है? ये मैं कोई धंधे की बात नहीं करता, ये अर्थ प्रबंधन की बात है, फिनेंशियली मैनेजमेंट। और मैं कोई इंश्योरेंस के एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक आपका दोस्त हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि कुछ और बात कर रहा हूँ। राइट? तो ये हमारे आज के 8 मुद्दे थे, और 8वीं चीज का हमारा आंसर है कि अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में अभ्यास कीजिए। आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है उसके बारे में सुने समझे, और परिवार के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए। ये आपका जवाब है। तो आप इसका अंक दीजिएगा, आपको 10 में से कितना अंक देना चाहते हैं? तो फाइनली हमारे 8 मुद्दे थे, जहां पे पहला मुद्दा था दिमाग, दूसरा शरीर, तीसरा अंतरात्मा, चौथा भावनाएं, पांचवा परिवार, छठा मित्र, सातवां जीवन वृत्ति यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ, और 8वां अर्थ प्रबंधन, फिनेंशियल मैनेजमेंट, अपना खुद का। अभी एक्टिविटी में ये करना है कि सारे के सारे जितने भी आपने अंक दिए 8 मुद्दे के, आप उनका प्लस कीजिएगा सभी का। राइट? अगर मैं बात करूं 5, 6, 7, 8 करके, तो सभी का आप प्लस कीजिएगा, कितना हुआ, सम कीजिएगा, और उसको भागाकार करें 80 में से। 80 में से भागाकार कीजिए आप। अभी मैं देखता हूँ कौन सा खिलाड़ी है जो हमारा कह सकता है कि मुझे इतने अंक मिले। आप लिख सकते हैं कमेंट में। एक काम करता, मैं अभी कमेंट यहाँ पे ओपन रख देता हूँ। एवरीवन इन पब्लिकली, यस। इस सेशन के बाद मैं एक चीज कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे मेरी जिंदगी में संतोष मिल चुका है। ये सवाल खत्म। क्या करना है? फिर से कहूँ। मैंने 8 के 8 मुद्दे बोल दिए, 8 मुद्दे में से 10 में से अंक देने थे, तो सभी का सम कीजिए, वृत्ताकार सरवाड़ो, और भागाकार कीजिए 80 में से। अगर सपोज मेरे सारे के सारे अंक मिलाकर 50 हुए, तो मुझे 80 के साथ उसको भागाकार करना है। अभी थोड़ा सा गलत बोल दिया लग रहा है। अरे 8 से करना, कोई बात नहीं। 80 को ज्यादा हो जाएगा, 8 से कीजिए, पॉइंट में आएगा 80 में से तो। हाँ, अब है ना, हम भाई, हम मैथ्स में इतने पक्के नहीं थे। अभी कोई कहना चाहता है कितना अंक दिया? कमेंट कीजिए अभी। अगर सपोज 50 है तो 50 भागा कर कीजिए 8 से, कितना हुआ?
क्या मिथिल, हाँ एवरेज करना है, एवरेज निकालना है, सही, ये शब्द सही पकड़ा राहुल भाई ने। 41%, 5, 4.5, 5.5, 5.6, 6.2 हाईएस्ट, क्या बात है। 5.5, 8.3, अरे बाप रे। 6.5, 4.5, भाई टॉपर निकल गए अपने। हाँ, एक आदमी मुझे पूछ रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ। भाई साहब मेरा तो 6 से भी कम था, 5 से भी कम था। अपन तो संतोषकारक आदमी नहीं है, बहुत कुछ हासिल करना है अपने को। 2। देखो ये कोई एक्टिविटी सिर्फ ये मीटिंग के लिए नहीं थी। ये एक्टिविटी के बारे में आपको घर जाके सोचना है, फिर घर पे बैठ के ही सोचना है आज रात को, कि मैंने जो अपने आप को आंक दिया है, आंकड़ा दिया है, तो क्या मुझे उसमें सुधार करना है। इसलिए टॉपिक था कि क्या आप अपना संपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं। अगर मैं एवरेज निकालू तो सभी का एवरेज निकालने के बाद आ जाएगा 4 से लेकर 5 के बीच में, चलो 4.5 सभी का। यानी कि पूरी जिंदगी का हम लोग आधा भी नहीं जीते, 4.5, पूरा 5 भी नहीं। अब कभी ये मत बोलना कि मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पर्पस निकल गया है यहाँ पे, राइट। तो मेरा समय यहाँ पे खत्म होता है और मेरा पर्पस भी यहाँ पे खत्म हुआ, और मैंने एक ही प्रयत्न किया कि आप इस हमारे सेशन के बाद अपनी जिंदगी में 4 का आंकड़ा 5 तक ले जाए, 5 का आंकड़ा 6 तक ले जाए, तो मैं सफल ही, मेरी मीटिंग सफल। तो ऐसे मीटिंग हम लोग करते रहेंगे। और ये एक्टिविटी मेरी बनाई हुई नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कुछ महीनों पहले, मैंने सोचा चलो मैंने पढ़ा, लेकिन इसको हम लोग टीम में अप्लाई कर देंगे, मजा आएंगे। यस, सो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच आप सभी दर्शकों के बारे में, हमारे सभी साथियों का। मैं आपको अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो हम लोग साथ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द चिराग, थैंक यू। यस, सो सिद्धार्थ भाई के लिए बहुत ही बढ़िया क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि उन्होंने आज बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है और महत्वपूर्ण टॉपिक थे सारे के सारे। और मेरे के तो लास्ट में ऐसा लगा कि सिद्धार्थ भाई एग्जाम ही ले रहे हैं हमारी और हमको मार्क्स देने हैं। सो सिद्धार्थ भाई के लिए फिर से एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, और फिर से हम मिलते हैं 2 मिनट के बाद। Yes. और ऐसे ही सेशन होते रहेंगे, और जब भी ऐसा कोई सेशन आएगा तो आपको उसकी लिंक एडवांस में मिल जाएगी। सो उससे बहुत ही मोर प्रमोट भी बहुत ज्यादा करो, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जा सके और उनका भी पर्पस क्लियर हो सके, उनके भी। सो 2 मिनट के बाद मैं फिर से सिद्धार्थ भाई को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू चिराग, थैंक यू। यस।